पेज नंबर 192. 43. यूज, यूज टू, बी यूज टू. एक निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. फर्स्ट, आई ऑलवेज यूज दिस डिक्शनरी. मैं हमेशा इस शब्दकोश का उपयोग करता हूँ. सेकंड, आई यूज्ड दिस डिक्शनरी yesterday. मैंने कल इस शब्दकोश का उपयोग किया. थर्ड, he is using this dictionary now. वह इस समय इस शब्दकोश का उपयोग कर रहा है. ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में यूज शब्द स्वतंत्र क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है. पहले वाक्य में इस क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है. दूसरे वाक्य में इसका सामान्य भूतकाल में और तीसरे वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल में प्रयोग किया गया है. ध्यान रखिए, इस क्रिया का अर्थ उपयोग करना या उपयोग में लेना आदि है. सेकंड, अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. एक, ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज. दादी माँ हमें कहानियां सुनाया करती थी. सेकंड, ही यूज्ड टू स्मोक लास्ट ईयर. वह पिछले वर्ष धूम्रपान किया करता था. थर्ड, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन माई चाइल्डहुड. मैं अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता था. ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट हो जाएगा कि यूज टू रचना हमेशा भूतकाल दर्शाती है और यूज टू के बाद क्रिया के मूल रूप का ही प्रयोग किया जाता है. थर्ड, अब निम्नलिखित वाक्य ध्यान पूर्वक पढ़िए. एक, शी इज नॉट यूज्ड टू हार्ड वर्क. उसे कष्टप्रद काम करने का अभ्यास नहीं है. सेकंड, आई एम यूज्ड टू नॉइज. मैं शोरगुल का अभ्यस्त हो गया हूँ. थर्ड, ही विल सून गेट यूज्ड टू दिस क्लाइमेट. वह जल्दी ही इस जलवायु का अभ्यस्त हो जाएगा. फोर, शी सून गॉट यूज्ड टू एयर ट्रैवल. वह जल्दी ही हवाई यात्रा की अभ्यस्त हो जाएगी. ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में यूज्ड टू शब्द का अभ्यस्त अथवा अभ्यस्त हुए अर्थ में प्रयोग किया गया है. ध्यान रखिए, यह शब्द विशेषण है और बी, बिकम अथवा गेट क्रियाओं के साथ इसका किसी भी काल में प्रयोग किया जा सकता है. इस प्रकार की रचना में यूज टू के बाद क्रिया का प्रयोग न कर सर्वनाम संज्ञा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात बताना पड़ता है कि किस बात का अभ्यस्त हुआ. यूज, यूज टू तथा बी यूज टू इन तीनों रचनाओं के अभ्यास के लिए निम्नलिखित वाक्य जोर जोर से पढ़िए. 4. निम्नलिखित वाक्यों में यूज शब्द का प्रयोग उपयोग करना तथा उपयोग में लाना अर्थ में किया गया है. फर्स्ट, he doesn't use this pencil. वह इस पेंसिल का प्रयोग नहीं करता. Second, we rarely use our old motor car nowadays. आजकल हम अपनी पुरानी मोटर कार का यदा कदा ही उपयोग करते हैं. Third, will they ever use these cupboards? क्या वे कभी भी इन अलमारियों का उपयोग करेंगे? 4. Jagmohan used his influence to get the award for his wife.
जगमोहन ने अपनी पत्नी के लिए वह पुरस्कार प्राप्त करने के हेतु अपने प्रभाव का उपयोग किया। 5. Did the children use the notebooks properly? क्या बच्चों ने अभ्यास पुस्तिका का उचित ढंग से उपयोग किया? पेज नंबर 193. 6. They are using the old building to run their classes. वे अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पुरानी इमारत का उपयोग कर रहे हैं। 7. Will you use these colors to paint that picture? क्या उस चित्र को रंगने के लिए आप इन रंगों का उपयोग करेंगे? 8. She doesn't like to use the blue साड़ी. उसे वह नीली साड़ी इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। 5. भूतकाल की पद्धति अथवा भूतकाल के बारे में बार बार होने वाली क्रिया व्यक्त करने वाले यूज टू रचना युक्त वाक्य। 1. Mr. Joshi used to oppose such proposals in the past. श्रीयुत जोशी ऐसे प्रस्तावों का पहले विरोध किया करते थे। 2. We used to live in this house when we were small boys. जब हम छोटे थे तब हम इस घर में रहा करते थे। 3. Mahesh used to arrive the car recklessly before the accident. उस दुर्घटना के पहले महेश अंधाधुंध मोटर कार चलाया करता था। 4. In olden days, people used to think that the sun traveled round the earth. पुराने जमाने में लोग सोचा करते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। 5. The old man used to drink wine when he was young. जब वह बूढ़ा आदमी जवान था तब वह शराब पिया करता था। 6. She used to criticize such films very severely. वह इस प्रकार की फिल्मों की बहुत कठोर आलोचना किया करती थी। 7. Life is not so easy as it used to be. जीवन अब उतना सुखद नहीं रहा है जितना हुआ करता था। 8. There used to be a film theater here before the war. युद्ध के पहले यहाँ एक सिनेमा घर हुआ करता था। 6. Be used to, get used to, become used to. रचना का अभ्यस्त अथवा अभ्यस्त हुआ अर्थ व्यक्त करने वाले वाक्य। 1. I am used to the heat of राजस्थान. मैं राजस्थान की गर्मी का अभ्यस्त हूँ। 2. The poor woman was used to such insults. वह बेचारी स्त्री ऐसे अपमानों की अभ्यस्त हो गई थी। 3. The children will soon get used to the hostel life. वे बच्चे जल्दी ही छात्रावास के जीवन के अभ्यस्त हो जाएंगे। 4. I became used to taking bitter medicines during that long illness. उस लंबी बीमारी के दौरान मैं कड़वी दवाइयाँ लेने का अभ्यस्त हो गया। 5. People soon got used to the new traffic rules. लोग शीघ्र ही यातायात के नए नियमों के आदी हो गए। 6. I am not used to working in a noisy room. मैं शोरगुल वाले कमरे में काम करने का अभ्यस्त
नहीं हूँ। 7. She soon got used to driving a car on those crowded roads. वह जल्द ही उन भीड़भाड़ वाली सड़कों पर मोटर कार चलाने की अभ्यस्त हो गई है। 8. Now he is used to writing sentences in English. अब वह अंग्रेजी में वाक्य लिखने का अभ्यस्त हो गया है। पेज नंबर 194। प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए। 1. used to का प्रयोग करके नीचे दिए गए सामान्य भूतकाल के वाक्य पुनः लिखिए। एग्जाम्पल, She went to theatre once a week. She used to go to the theatre once a week. First, I helped him when he was unemployed. I used to help him when he was unemployed. Second, Leela told me a story every night. Leela used to tell me a story every night. Third, Harish attended my birthday parties. Harish used to attend my birthday parties. 4. People thought that God sent us rain. People used to think that God sent us rain. 5. During the summer, we went to Shimla. During summer, we used to go to Shimla. Second, निम्नलिखित वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1. I am used to crowds. मैं भीड़ का अभ्यस्त हूँ। Second, she used to sing sweet songs in those days. उन दिनों वह मधुर गीत गाया करती थी। Third, every player used a new bat in that match. उस मैच में प्रत्येक खिलाड़ी ने नए बल्ले का इस्तेमाल किया। 4. Our mother wasn't used to the city life. हमारी माँ शहरी जीवन की अभ्यस्त नहीं थी। 5. The teacher used new methods to teach that subject to his students. अपने विद्यार्थियों को वह विषय सिखाने के लिए शिक्षक ने नई पद्धतियों का प्रयोग किया। थर्ड, निम्नलिखित वाक्य जोर जोर से पढ़िए। फर्स्ट, आर यू यूज्ड टू दिस हार्ड लाइफ? सेकंड, he must not insult strangers. Third, we are used to visit Mathiran. 4. Don't use my new pens. 5. Which is your notebook? 6. Will you allow me to go now? 7. Madhu is not used to such treatment. 8. Who is shouting in that room? Page number 195. 4. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 1. मुझे इस घर में रहने का अभ्यास नहीं है। I am not used to living in this house. Second, वे रोज शाम को घूमने जाया करते थे। They used to go for a walk in the evening every day. Third, कृपा करके वे सभी खिड़कियां जल्दी खोल दीजिए। Please open all those windows quickly. 4. आप दांत साफ करने के लिए हमेशा किस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं? Which brush do you
always use for cleaning your teeth. 5. हम दांत साफ करने के लिए किसी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं करते. We don't use any brush for cleaning our teeth. 6. ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने का हमें अभ्यास नहीं है. We are not used to writing answers to such questions. 7. कुछ दयावान लोग अंधों के उस विद्यालय की मदद करने वाले हैं. Some kind people are going to help that school for the blind. 8. यहीं रुकिए और मुझे सब कुछ बताइए. Please stop here and tell me everything. 9. मेरी बहन कदाचित कल शाम को यहाँ आएगी. My sister may come here tomorrow in the evening. 10. क्या तुम मुझे 20 रुपए उधार दे सकते हो? Can you lend me 20 rupees? निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए. डिक्शनरी शब्दकोश. यूज उपयोग करना, उपयोग में लाना. नॉइस शोरगुल. क्लाइमेट जलवायु. रेयरली कभी कभी ही. नाउअडेज आजकल, हाल में. कबर्ड अलमारी. इन्फ्लुएंस प्रभाव, कुछ करा सकने की सामर्थ्य. अवार्ड इनाम, पुरस्कार. प्रॉपर्ली उचित ढंग से. टू रन चलाना. सारी साड़ी. अपोज विरोध करना. प्रपोजल्स सूचना, प्रस्ताव. इन द पास्ट पहले. रेकलेसली लापरवाही में. एक्सीडेंट दुर्घटना. यूज्ड टू थिंक सोचा करते थे. अर्थ पृथ्वी. क्रिटिसाइज आलोचना करना. सीवियरली कठोरता पूर्वक. इजी सुखद आसान. हीट उष्णता. इंसल्ट अपमान. ऑफ दैट टाइप उस प्रकार का. हॉस्टल छात्रावास. बीटर कड़वी. ड्यूरिंग के दौरान. इलनेस बीमारी. ट्रैफिक राहदारी. नॉइजी शोरगुल. क्राउडेड भीड़ भाड़ से भरा. अनएम्प्लॉयड बेकार. अटेंडेड उपस्थित रहा. क्राउड्स भीड़ जमघट. मेथड पद्धति.